Sir, you are muted. Good evening, everyone. Let us begin our today's class with straight lines का जो last exercise बचा हुआ है 16G वो उस वो अपन complete करें because I can remember like last is 16F हम लोग start किए थे और मैंने वीडियो भी शेयर किया था along with that जिसमें उस exercise में जितना भी sums है वो सारा कर देखो check once अगर तुम वीडियो को बढ़िया से देखो तो लास्ट डे हम लोगों ने 7 नंबर तक किया था और 7 के बाद जो 8 9 10 11 तक सारा सम्स उस वीडियो में था जो मैंने डाउट का मैंने क्लियरिंग का एक वीडियो भेजा था देखो नीचे मैंने भेजा था और बोला था कि दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द फर्दर क्वेश्चंस भेजा था ना मैंने नाउ एक चीज नोट करना तुम लोग 12 और 11 13 13 नहीं करना है 13 में कुछ मिस्टेक है कुछ 13 कैंसिल कर देना आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10 16G ओके व्हिच इज एंगुलर बाइसेक्टर तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एंगुलर बाइसेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइंस का ओके सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज तो सबसे पहले ये चैप्टर का कंसेप्ट को समझने के लिए पहला जो मैं सम करा रहा हूँ उस पर एकदम पहले ध्यान से देखना पहले कोई कॉपी मत करना और पहले पूरा 15 मिनट पूरा एकदम ध्यान से देखना कि वो ये चैप्टर में है क्या आई मीन ये एक्सरसाइज में क्या है सो वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 16G and what is the content of this exercise let me first explain you with the help of one example otherwise this way you will not be able to understand ठीक है see suppose we have got two lines okay now when we draw two lines you have either two parallel lines condition number 1 condition number 2 you have got intersecting lines and the third situation is the lines are coincident or we can say the lines are overlapping मतलब यहां पे दो लाइंस है जो कि दोनों पैरेलल है यहां पे दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां पे दोनों लाइंस ओवरलैपिंग है या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द लाइंस आर कोइंसिडेंट एक ही बात ना अब इसके अंदर हम दो कंडीशन और ड्रॉ करते हैं एक कंडीशन ये होगा कि व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल अगर दोनों लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा तो चारों एंगल्स 90 डिग्री ईच होगा और अगर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करता है so you'll find that you will have a pair of acute angle and a pair of obtuse angle you'll find this a pair of obtuse angle and a pair of acute angle let's assume that this is acute and this is obtuse yes and clearly देखिए पता चल रहा है कि ये देखना उतना सब छोड़ो ये and simple words acute angle है ये obtuse है you know what is the meaning of acute angle and what is the meaning of obtuse angle acute का मतलब होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है एंड obtuse means 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग obtuse angle obtuse angle acute angle today we will be studying these type of situations where a line will intersect each other at a point and we'll have a pair of acute angle and a pair of obtuse angle और हम लोग का आज का काम है कि इस acute angle और obtuse angle का जो बाइसेक्टर है बाइसेक्टर मतलब वो चीज जिसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं वो चीज जिसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं मतलब हम अगर इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो फिर इसका बाइसेक्टर का एंगल कितना होगा बाइसेक्टर में क्या होगा 30 होगा मतलब एक हिस्सा 30 और दूसरा हिस्सा भी 30 हो जाएगा
और अगर मान लो ये वाला लाइन जो मैंने आई मीन जो डॉटेड से रिप्रेजेंट किया दिख रहा होगा, ठीक है, अगर मान लो ये ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, इस एंगल मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर इसका ये बाइसेक्टर है, तो फिर अगर मान लो ये एंगल सपोज 150 डिग्री होगा, लेट्स टेक 150, तो 160, तो फिर ईच एंगल कितना होगा बताओ तो? 80 हो जाएगा। समझ में आया तो बात? हम लोग का आज का जो टॉपिक है, पहले मैं ये इंट्रोड्यूस कर दूं क्या हम लोग करने वाले क्या है, बिकॉज अगर ये क्लियर ना हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फिर आज का बहुत बहुत मुश्किल होगा आगे हम लोग को मूव करना। तो आज का हम लोग का डिस्कशन है, इस तरह का सिचुएशन होगा, मतलब यू हैव टू लाइंस, ठीक है, और दो लाइंस पैरेलल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, दो लाइंस कोइंसिडेंट भी नहीं होगा, वो इंटरसेक्टिंग होगा। तो इंटरसेक्टिंग में हम लोग ऐसा सिचुएशन पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन होगा तो वहां पे एक अक्यूट एंगल होगा और दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज होगा, तो अक्यूट का बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर कैसे मिलेगा, कैसे ये लाइंस मिलेगा, कैसे, आज हम लोग का यही है ऑब्जेक्टिव। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? डिटरमाइनिंग द एंगुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, मतलब एंगल का जो बाइसेक्टर्स है उसका इक्वेशन निकालना आज हमारा ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज का, 16G का, और जो कि खुद में बहुत यूनिक एक्सरसाइज है। अगर देखा जाए तो क्लास 10 और 11 में अगर हम स्ट्रेट लाइंस में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस दो जगह दिखा है, तीन जगह दिखा है, ये तीसरा जगह है। एक जगह दिखा है डी में, जहां पे हम लोग ने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें एक और टॉपिक पढ़ा था हम लोग ने कि कैसे दो पॉइंट को हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि वो लाइन के ऑपोजिट साइड या सेम साइड पे लाइन करेंगे। डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? वो एक जगह था, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने डिफरेंस देखा था 10 के और 11 में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लास्ट डे का जो 16F था, वो वाला एक्सरसाइज में देखा था, और ये तीसरा जगह है। तो ये तीन एरियाज याद रखना तुम लोग एग्जाम में 100% देख लेना तुम पूरा। अगर इंडिया का जो भी स्कूल्स का अगर स्टैंडर्ड अगर पेपर देखो तो ये तीन टॉपिक में से चार टॉपिक लेते हैं ना, नॉर्मल फॉर्म, आई मीन कौन सा ऑपोजिट साइड, वो वाला जो साइड वाला जो पार्ट है वो, तीसरा हो गया तुम्हारा 16F, और ये हो गया चौथा एंगुलर बाइसेक्टर। तो इसको अगर ढंग से करके चले जाते हो, और ये तो तभी हो पाएगा ना जब तुम्हारा बेसिक कांसेप्ट क्लियर है, तो तुमको मैं बताता हूँ एग्जाम में स्ट्रेट लाइंस आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। सो कोर ए देखो, तुमको ओवरऑल हम लोग कोई भी चैप्टर अगर करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है ना। तो ये चैप्टर में पूरा स्ट्रेट लाइंस में ये नया चीज तुम लोग देख रहे हैं। और एक और चीज है जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज आफ्टर 16G, जो कि सिलेबस में नहीं है। तो 16G आज हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद का टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो आज हम लोग इस तरह का सिचुएशंस को डील करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद वन का वन। So I'm writing one का one, and please don't read the question. If you read the question, you will simply get confused. देखिए इसमें बोला क्या है, हम जितना बोल रहे हैं बस उतना पे कंसंट्रेट करें। ओके, सो सुनना भी बड़ा ध्यान से, ठीक है। अभी तुम लोग को मैंने क्या बोला कि बुक में तुम लोग नहीं देखेगा क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, समझ में आया दो चीज? बुक में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, वो कुछ नहीं दिखेगा। मैंने जो लिख दिया है उस पर एकदम पूरा फोकस हो। क्या मैंने बोर्ड पे दो इक्वेशंस लिखा है, ठीक है, दो इक्वेशंस मैंने लिखा है बोर्ड पे, और ये दोनों इक्वेशंस एक आई मीन दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, which forms acute angle, जहां मैंने लिखा है वो acute angle है ये, और ये दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज है, और हमको इसका बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना, मतलब वो लाइन जो इस एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है उसका इक्वेशन निकालना। अब मैं पहले लाइन यहाँ पे बनाता हूँ और तुम लोग ट्राई करना रिलेशनशिप डिराइव करने की, ठीक है, थोड़ा कोशिश करना तुम। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इमेजिन ये जो डॉटेड से जो मैंने शो किया है, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ।
तुम लोग कोशिश करना इस लाइन का, ये दोनों लाइन से रिलेशनशिप निकालने का, ठीक है? एक बार ट्राई करो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये लाइन पे लाइन कैसे है बताओ तो ये लाइन, ये और ये लाइन से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? कोई थोड़ा मुझे ट्राई करके बता सकता है? यस, कैन यू? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीथिंग मोर? वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई मीन तुमने जो बोला वो गलत नहीं है, बट मैं ये तुम लोग से सुनना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, एक बार ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या क्या चीज है? इसके अंदर ये लाइन जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। दूसरा चीज, ये लाइन इस एंगल्स को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तीसरा चीज, ये लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, ये लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स का दोनों लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है हर जगह। देखो, अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? 2 यूनिट होगा। अगर यहां से भी ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए 1 यूनिट होगा, तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा? 1 यूनिट ही होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, जितना भी पॉइंट्स, अगर हम ये सारे पॉइंट्स को दोनों लाइन से रिलेट करें, तो ये लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, इस पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर जगह सेम होगा। ठीक है ना? हर जगह क्या होगा? सेम होगा। मतलब अगर मान लो मैं यहां पे अगर हूं, सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे मान लो इधर जाना है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता को फॉलो करके जाना है, तो अगर वो शॉर्टेस्ट रास्ता का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 10 किलोमीटर होगा। क्यों बताओ तो? ऐसे क्या कारण है? बिकॉज ये लाइन कैसा है? ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है तो फिर कैसे रिलेट होगा? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स का दोनों लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होगा? हर जगह क्या होगा? इक्वल होगा। वो इक्वल होगा का मतलब ये 10 है तो ये भी 10 नहीं होगा। कैसे होगा? मतलब मैं बोल रहा हूं कि वहां से ये अगर 8 होगा तो ये भी 8 होगा, ये अगर 7 होगा तो ये भी 7 होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, समझ में आया तो बात? तो अगर मान लो मुझे ये लाइंस का ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, मतलब मुझे ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, मुझे वो पॉइंट्स का इक्वेशन चाहिए। तो मैं अगर वो पॉइंट को सपोज मैं अगर मान लो p x, y ले लिया, सपोज एक और फ्लैश फिगर बना रहे हैं। अगर मान लो मैंने ये लाइंस के ऊपर सारे पॉइंट्स को अगर मान लो मैं p x, y से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, सपोज, ठीक है? अगर मैंने मान लो ये लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को मैंने p x, y से रिप्रेजेंट कर लिया, तो फिर क्या होगा? ये पॉइंट कि ये पॉइंट का ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये पॉइंट से ये लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। एंड डू यू रिमेंबर इन एक्सरसाइज 16F वी हैव सीन हाउ टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट एंड द लाइन? किसी भी पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? वो पॉइंट का और अगर लाइन तक के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं? लाइन के x की जगह, y कोऑर्डिनेट को लाइन के y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर डिवाइड लिख करके मॉड्यूलस के अंदर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये तो करते हैं ना हम लोग। अब मुझे ये बताओ तुम लोग, ये जो पॉइंट p x, y है, इसका एक बार लाइन 1 से डिस्टेंस निकालो और एक बार लाइन 2 से डिस्टेंस निकालो आराम से। एक बार लाइन 1 से डिस्टेंस, एक बार लाइन 2 से। एक सेकेंड ना। Therefore the required angular bisectors are, तो मैंने क्या बोला? एक बार पॉइंट x, y का 1 से डिस्टेंस निकालो, एक बार 2 से। तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब बताओ तुम एक एक करके। यस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम लोग बताओ। चलो बोलो, व्हाट इज द डिस्टेंस? p x, y का डिस्टेंस क्या होगा? 2 3 4 आंसर नहीं आएगा और वैल्यू भी नहीं आएगा, एक्सप्रेशन होगा। बोलो क्या होगा? 3x minus 4y plus 10 mod में 3x minus 4y plus 10 पूरा मॉड के अंदर आ जाएगा। वेरी गुड। और सर रूट अंडर 5 आएगा। रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 हो गया और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 16 हो गया। वेरी गुड। इक्वल्स टू
बताओ तो ये जो डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया है ये पॉइंट का, किससे डिस्टेंस कैलकुलेट किया? लाइन 1 से। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा बताओ तो? किसके बराबर होगा? ये पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं? तो बताओ तो एक बार, ये पॉइंट px, y का 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? मतलब ये हो जाएगा -5x plus 12y plus 10 मॉड्यूलस के अंदर आएगा and divided by what? 25 plus 144. All right everyone. अब जैसे देखो एक बार, suppose mod x plus 2 equals to mod 2x minus 3. तो x का कितना वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? x का कितना सारा वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? एक नहीं, दो आंसर सेटिस्फाई करेगा। कौन सा? कौन सा? तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सॉल्व करने के लिए किसी एक तरफ प्लस माइनस देना पड़ेगा। और बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये कि जब दोनों तरफ मॉड है तो एक तरफ क्यों देंगे? दोनों तरफ दे देंगे तो फिर तो प्लस माइनस दोनों तरफ कैंसिल ही हो जाएगा। देखो हम समझा रहे हैं, तुम एक बार ध्यान से नोट करो। हम लोग एक तरफ देंगे इसीलिए क्योंकि हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं, एक 5 है और दूसरा है एक है 1/3। तो 1/3 पुट करो, वो भी दोनों तरफ इक्वल आएगा। 1/3 पुट करने से दोनों साइड का आंसर इक्वल आएगा। और अगर तुम 5 पुट करो उससे भी दोनों साइड का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। देखो 5 + 2 7, 5 2 10 - 3 7, 7 का mod 7। 1/3 पुट करो, 1/3 + 2 कितना हो गया? 7/2 3, राइट एवरीवन? 1/3 यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा? 2/3 - 3 मतलब 2 - 9/3 मतलब कितना हो गया? -7/3। उसका मॉड करेंगे तो क्या आएगा? 7/3। दोनों तरफ इक्वल आया कि नहीं? ठीक है, तो एक आंसर नहीं, दो आंसर सेटिस्फाई करेंगे। और कैसे निकालेंगे? इस तरह से, दोनों तरफ प्लस माइनस देके नहीं। ठीक है, क्लियर है नॉट एवरीवन? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मॉड अगर हम हटाते हैं एक तरफ यानी दोनों तरफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी एक साइड में, ये सॉल्व करके 5 आ गया, किसी एक साइड में मुझे प्लस माइनस देना पड़ेगा। Clear? So either 3x minus 4y plus 10/5 is equal to प्लस लेके एक बार सॉल्व करेंगे हम लोग, और 3x minus 4y plus 10/5 equals to minus of -5x plus 12y plus 10 डिवाइडेड बाय 30 लेके सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आ रहा है, इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन आ रहा है। तुम लोग दिमाग में प्रश्न ये डाल रहा होगा कि दो कैसे? दो इसीलिए, एक है अक्यूट बाइसेक्टर और दूसरा क्या है? ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। तुम सोच रहा होगा कि मैंने पॉइंट इस पे लिया और दोनों पे कैसे आंसर आ गया? एक बात बताओ, ये कोई एक फिक्स पॉइंट है 2,1 2,3? ये है क्या? ये वेरिएबल पॉइंट है। ये पॉइंट वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे अगर हम पॉइंट को रखें तो वो पॉइंट का दोनों से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो इक्वल आएगा। तो ये सब पाथ जो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, ये जो पाथ जो ट्रेस हो रहा है वो ये वाला पाथ है। और ये पॉइंट किस पाथ पे लाई कर सकते हैं? ये वाले पाथ पे लाई कर सकते हैं जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा? कि अगर हम उस पॉइंट पे से उस पॉइंट से दोनों लाइंस का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा। यहां भी इक्वल होगा, यहां से भी इक्वल होगा। तो मुझे वो सारे पाथ का, वो सारे लोकस का, मतलब सारे मूविंग पॉइंट्स का मुझे इक्वेशन मिल जाएगा जो दोनों लाइन से क्या है? इक्वल डिस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग। और अगर हम वो सारे पॉइंट्स को करेक्ट कर दें, वो सारे पॉइंट्स को करेक्ट कर दें तो एक क्या होगा? एक होगा एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ अक्यूट और दूसरा क्या होगा? एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ योर टास्क इज to simplify and tell me the answer in the simplest form, that is ax plus by plus c equals 0. All right everyone, so तुम्हारा काम है इसको सिंपलीफाई करके और मुझे आंसर बताना। ओके, सो मैं वेट कर रहा हूँ, इसको पूरा समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि बुक में क्या पूछा है। कॉपी सर यस सर एक बार ये सम को वापस से आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना।
अच्छा क्लियर नहीं हुआ क्या? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो गया था इसीलिए। अच्छा एक बार कॉपी कर लो, ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा। कॉपी कर लो फिर मेरे काम आसान हो जाएगा। So tell me what is the first answer in reduced form? Yes. 4x minus 7y plus 5. ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा वाला 7x plus 4y plus 19. So 90. 90 ओके इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन तुम लोग बुक पे रीड करो। अब क्या लिखा हो? आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट। अब बुक का क्वेश्चन रीड करो, इस ये वाला का ही बुक का क्वेश्चन रीड करो। सी फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस bisecting the angles between the following pairs of straight lines, writing first the bisector of the angle is the origin lines. देखो यहां पे सब कुछ ठीक हम लोगों ने पूरी जैसे बुक में बोला है वो, लेकिन ये लास्ट लाइन इन विच द ओरिजिन लाइज, ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। दूसरा बात ये कि अगर तुम इक्वेशन को ध्यान से नोट करो, दो इक्वेशंस, पहला वाला इक्वेशन तो मैंने जैसा है वैसे लिख दिया था, बट सेकंड वाले इक्वेशन में मैंने ये ध्यान रखा, मैंने क्या चीज किया मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक बार आप नोट करना तुम लोग ये क्वेश्चन में क्या बोला है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा, तुम देखो एक बार तुम ग्राफ पेपर पे कोई भी दो लाइंस को तुम बनाओ, एक बार इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करो, एनी टू लाइंस, यू विल फाइंड दैट अगर हम ग्राफिकली कोई भी दो लाइंस को ड्रॉ करें, प्लॉट करें कोई भी दो लाइंस को, तुम देखो रैंडमली, हम सोच के कुछ नहीं करें, कोई भी दो लाइंस, एक और दो कहीं भी, तुम देखना एक एंगल ऐसा एंगल होगा इन विच, हम एंगल ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये भी एंगल 60, एक ही तो बात हुआ। क्या ये एंगल्स बदल रहा है? क्या बदल रहा है? क्या एंगल्स, यहां भी एंगल 60 डिग्री है, यहां भी एंगल 60 डिग्री है, थोड़ी ना एंगल बड़ा हो रहा है। ये मत बोलना एंगल बड़ा हो रहा है, एंगल बड़ा नहीं हो रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क वो बदल रहा है, लेकिन एंगल हर जगह क्या है 60 डिग्री है, बिकॉज दो साइड्स के बीच का, दो लाइंस के बीच का जो एंगल है, अमाउंट ऑफ रोटेशन वो हर जगह सेम है। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क बड़ा हो रहा है। देखो तुम कहीं भी रैंडमली दो लाइंस को, इंटरसेक्टिंग लाइंस को ड्रॉ करो ग्राफ पेपर पे, तुम हमेशा देखना एक एंगल ऐसा एंगल होगा जिसके अंदर ओरिजिन लाई करेगा, मतलब एक एंगल के अंदर हमेशा ओरिजिन लाई करेगा। तुम रैंडमली, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है तो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है तो, प्लीज मेक श्योर एवरीवन समझ में आया तो मैंने क्या बोला। अगर दो लाइंस इस तरह का अगर है तब तो अलग बात है, तब तो ये अलग चीज है, लेकिन अगर वो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है तो हमेशा याद रखना कि वो दोनों लाइंस का जो एक एंगल ओरिजिन जो है वो एक एंगल के अंदर लाई करेगा, और एक जो एंगल है वो अदर एंगल है। देखो समझ में आया? तो तुम रैंडमली तुम अपने कॉपी में ड्रॉ करके देखो, तुमको हमेशा ऐसा सिचुएशन मिलेगा। कैसा सिचुएशन मिलेगा? एक हमेशा जो ओरिजिन है वो एक एंगल के अंदर लाई करेगा और दूसरा एंगल के अंदर ओरिजिन लाई नहीं करेगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो रीड द क्वेश्चन गाइस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल्स between the following pairs of straight lines, writing first the bisector, पहले वो वाला बाइसेक्टर लिखो जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जिसके अंदर क्या लाई कर रहा है, ओरिजिन लाई कर रहा है। तो सुनना ध्यान से, इसीलिए मैंने क्या किया, पहला बात कि दोनों तरफ इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में जो कांस्टेंट है उसका साइन मैंने सेम रखा। क्या रखा मैंने? सेम रखा। ये रिलेशन है तुम्हारा एक्सरसाइज डी से, जो दो पॉइंट्स को पुट करके हम लोग चेक करते हैं ना कि दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहा है या सेम साइड पे लाई कर रहा है। तुम लोग फिलहाल अब इतना जान लो कि हमको दोनों कांस्टेंट्स का साइन क्या रखना है, सेम रखना है, ऐसा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और पॉजिटिव रखो ना, ज्यादा बेटर होगा, पॉजिटिव रखना, ठीक है। पॉजिटिव रख के क्या फायदा है, हमेशा जो पहला वाला लाइन मिलेगा इक्वेशन जो प्लस को लेकर के, अगर प्लस है दोनों में, दोनों का कांस्टेंट प्लस है तो प्लस को लेकर के कोई इक्वेशन आएगा, प्लस अगर दोनों कांस्टेंट है
तो प्लस वाले साइन को लेकर जो इक्वेशन आया, ये कौन सा इक्वेशन होगा? वो इक्वेशन, मतलब वो एंगुलर बाइसेक्टर जिसके अंदर ओरिजिन लाई करेगा, और जो दूसरा वाला इक्वेशन होगा वो क्या होगा? अदर बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ क्या पूछा है बताओ तो? पूछा है तो यही है ना, राइटिंग फर्स्ट व्हाट, दैट बाइसेक्टर इन विच द ओरिजिन लाइज। तो पहला ये है और ये दूसरा वाला क्या है? अदर बाइसेक्टर है। समझ में आया तो बात? लेकिन क्या अगर हम ये साइन को ध्यान ना रखें तो एक में प्लस, एक में माइनस, एक में माइनस, दूसरे में प्लस अगर दे दे तो क्या आंसर रॉन्ग आएगा? आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा दोनों में से कि कौन सा वाला इक्वेशन वो बाइसेक्टर वाला है जिस एंगल के अंदर ओरिजिन लाई कर रहा है। बस इतना ही प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं। समझ में आया तो बात? और फिर क्या होगा कि पूरा वो डी वाला कंसेप्ट लगा के कि ओरिजिन लाइज, वो वाला जो एक सामान्यों ने किया था बहुत बड़ा सा, वो कंसेप्ट लगा के करना पड़ेगा। तुम लोग क्यों इतना करेंगे? सीधा सा बात है, अगर दिया हुआ इक्वेशन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर इन व्हिच ओरिजिन लाइज फर्स्ट, तो फर्स्ट अगर वो लिखना है तो ध्यान क्या रखना है? दोनों इक्वेशंस का कांस्टेंट को पॉजिटिव रखो। उसके बाद प्लस वाले के साथ जो सॉल्व करके इक्वेशन आएगा वो वाला होगा जिसके अंदर ओरिजिन लाई करेगा, वो बाइसेक्टर होगा जिसके अंदर ओरिजिन लाई करेगा, बस और कोई नहीं है। ठीक है? और अगर हम लोग प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अगर ये कुछ भी हम करके कर देते हैं तो उससे आंसर थोड़ी ना रॉन्ग आएगा। बुक में क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 12y माइनस 10। क्या ये लेके करेंगे तो आंसर क्या ये नहीं आएगा? आएगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा? पहले कौन सा जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, दोनों ही आएगा, कौन सा है हमको नहीं पता चलेगा। थोड़ी ना एग्जाम में दिया रहेगा तुमको आंसर तो तुम देख के बता पाओगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। नाउ आई वांट एवरीवन टू डू सम नंबर 1 का नंबर 2। 1 का सम नंबर 2 खुद से करो, ठीक है? तो मैं एक बार ब्रीफ कर दूं। पहला नंबर, दो इक्वेशन जो दिया रहेगा उसमें कांस्टेंट के आगे का साइन पॉजिटिव रखना। उसके बाद पॉइंट का दोनों लाइन से डिस्टेंस निकालना, और प्लस माइनस में प्लस को लेकर के वो वाला इक्वेशन होगा जिसके अंदर ओरिजिन लाइन करेगा, और माइनस के साथ वो इक्वेशन होगा जिसके अंदर ओरिजिन लाइन नहीं करेगा। ओके? तो अभी फिलहाल 1 का नंबर 2 करो, मैं रीड करो। Sir, Everyone read question number. Now can you just read question number 3 and make out कि किसमें बोला क्या बताओ तो। Read question number 3 and make out what you have to, I mean, find. Tell me. Locus मतलब equation. इसके साथ ये डायग्राम के हिसाब से पॉइंट P निकालना। पॉइंट P मतलब P का सारा x वाला वैल्यू है ना, हाँ, मतलब उसका इक्वेशन निकालना है, मतलब वो जिस बात पे मूव कर रहा है। तो फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है? इट मतलब उस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर्स दोनों लाइंस के बीच का अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या होगा बताओ तो? इक्वल होगा। ये हो जाएगा। ठीक है? अभी तुम लोग एक काम करो, सम नंबर 6 करो। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा, सम नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, सम नंबर 2 को भी मैं डिस्कस कर लूं। ठीक है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट एवरीवन। सम नंबर 1 का 1 मैंने कर दिया, 2 तुम लोग से हो गया। 3 नंबर में इनडायरेक्टली वही पूछा है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P of a point which moves as that perpendiculars drawn from it to the two straight lines are equal। मतलब जो दो लाइंस है इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें तो दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इनडायरेक्टली हमको बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने बोला है। अब बताओ तो एक बार सम नंबर 2 में क्या बोला है बताओ तो? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या बोला नंबर 2 में? यस, एनीवन? I want to hear from you all. Can you tell me like इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में? एक एडिशनल पार्ट तो दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन लोग का बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना। इंटरसेक्टिंग लाइन से उसके बीच में बाइसेक्टर्स निकालने पड़ेंगे और प्रूव करना है कि दोनों बाइसेक्टर ईच अदर से 90 डिग्री में। वेरी गुड, बाइसेक्टर्स ही निकालना है, इतना तक तो एकदम क्लियर है सबको का। लेकिन वो बाइसेक्टर्स का क्या प्रूफ करना है? 90 तो डिग्री। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों बाइसेक्टर्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कोई बता सकता है? दोनों का स्लोप निकालेंगे और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। तो मुझे लगता नहीं है कि ये भी करने का जरूरत है नंबर 2 अभी, तो घर पे करना नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है? 4 और 5 ये सब अभी नहीं होगा,
6 नंबर अभी करेक्ट, 6 नंबर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 6 मुझे फाइनल आंसर चाहिए, नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा एंड देन वी विल मूव टू नंबर 4 एंड 5। बस पूरा इतना ही है इस छोटा चैप्टर एक्सरसाइज में सॉल्व। ओके, तो ये वाला एक्सरसाइज उसी को समझ में आ पाएगा जो लोग 16F किया हुआ है। सो एवरीवन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। The given equations are minus 24x minus 7y plus 20 equals to 0 is one equation। उसके बाद minus 4x plus 3y plus 2 equals to 0 is the second equation। और यहाँ पे वो क्या प्रूव करना है कि जो दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, so we'll find that one pair will be, sorry, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां एंगल्स बनेगा, एक अक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, और दोनों में से जो एक बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन, जो दोनों बाइसेक्टर्स है उस दोनों बाइसेक्टर्स में से एक का इक्वेशन ये वाला लाइन है, that is 2x plus 11y equals to 5। ये हम लोग को प्रूव करना है, समझ में आया क्या बात? रिपीट वंस अगेन, हम लोग को क्या प्रूव करना है देखना इधर कि जो दो लाइंस का जो एंगुलर बाइसेक्टर्स है वो जो दोनों बाइसेक्टर्स है उनका एक इक्वेशन, मतलब एक बाइसेक्टर का इक्वेशन ये है, इन शॉर्ट ये प्रूव करना है। तो मतलब हमको क्या करना है, हम लोग को नॉर्मल सम सॉल्व करना है, मतलब बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना है और जो दो आंसर आएगा देखना उसमें से एक आंसर इसको मैच कर जाएगा। Did you get my point everyone? समझ में आया? तो हाँ चलो कंप्लीट करना है इसको। सर ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सम ही हो गया ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा इसमें अगर तुम लोग जो मैंने कंसेप्ट समझा है वो कंसेप्ट को समझ लेना इसमें, बिकॉज वो कंसेप्ट समझ में आएगा मतलब समझ में आ जाएगा।